नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजा मिश्रा और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है जर्नलिस्ट राजा यूट्यूब न्यूज़ चैनल पर। देश और दुनिया से संबंधित खबरों के लिए जर्नलिस्ट राजा चैनल देखते रहिए। तो वक्त हो चला है आज के हेडलाइंस का, तो पेश करता हूं आज की हेडलाइंस। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को और वीडियो को ज़रूर करिएगा। मुंबई में आज भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक हो रही है। वहां पर डिप्टी सीएम जो कि महाराष्ट्र के हैं देवेंद्र फडणवीस समेत कई नेता कार्यालय पहुंच चुके हैं मीटिंग के लिए। ये जो मीटिंग हो रही है भारतीय जनता पार्टी की, यह जो विधानसभा होने हैं महाराष्ट्र में उसके लिए भी अहम है और कई सारे चर्चा संभव है इस मीटिंग में। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने प्रधानमंत्री मोदी और 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आज पत्र लिखते हुए कहा है कि मेडिकल में प्रवेश के लिए जो नीट एग्ज़ाम की परंपरा है उसे ख़त्म कर दी जानी चाहिए। यानी कि जो नीट यूजी एग्ज़ाम 12वीं के बाद बच्चे देते हैं उससे उनको छुटकारा मिल जाना चाहिए। यानी कि 12वीं के मार्क्स पे ही उन्हें डायरेक्ट एडमिशन मिलना चाहिए मेडिकल में। तो एमके स्टालिन की जो बात है मुझे पसंद आई। आपको कैसी लगी है? अपना जो कमेंट है, ओपिनियन है, वो कमेंट में ज़रूर बोलिएगा। पश्चिम बंगाल की बात करें तो शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शुभेंदु अधिकारी, बता दूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं बंगाल में। उन्होंने कहा है कि भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की नेता को टीएमसी कार्यकर्ताओं ने पीटा है। वहीं अधिकारी ने कहा कि पुलिस के सामने पिटाई की गई, लेकिन पुलिस ने कोई ना एफआईआर दर्ज किया ना ही कोई रोक बचाव किया है। तो वहाँ पर मतलब सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर, टीएमसी कार्यकर्ताओं के ऊपर। और साथ ही इसके ऊपर बहुत ही मतलब कि जांच होना चाहिए, उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की है शुभेंदु ने। हरियाणा में आज भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी बैठक होनी है, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाई जाएगी। आगामी विधानसभा चुनाव जो होने हैं कई राज्यों में, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ज़ोरों शोरों से तैयारी कर रही है। जहां लोकसभा में गलतियां हुई हैं वहां पर सुधार करने की कोशिश कर रही है बीजेपी। एनटीए की 3 परीक्षाओं की नई तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऑनलाइन मोड में 10 जुलाई से 4 सितंबर के बीच ये 3 एग्ज़ाम होने हैं। इनमें यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट और एनसीईटी शामिल हैं। आपको बता दूं कि जो परीक्षाएं रद्द हुई थीं या तो पोस्टपोन्ड हो गई थी, वह परीक्षाएं अब होने वाली हैं फिर से। मानसून की बात करें तो दिल्ली में सिर्फ एक दिन में पिछले 4 महीने जितनी बारिश हुई है। आपको मालूम ही होगा कि बाढ़ जैसा माहौल आ गया है दिल्ली और एनसीआर रीजन में। 8 लोगों की मौत हो गई है अलग अलग तरीक़ों से। वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित 27 राज्यों में आज भारी बारिश का अलर्ट है, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, झारखंड, हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्य शामिल हैं। लद्दाख के पास जो एलएसी बॉर्डर है, जो चाइना और भारत का बॉर्डर कहा जाता है, वहाँ पर लद्दाख में नदी पार करने का अभ्यास कर रहे टैंक सवार जवान जो थे वह 5 जवान बह चुके हैं। जेसीओ सहित 5 जवानों ने अपनी जान गंवाई है आज। दरअसल वह प्रैक्टिस कर रहे थे, मतलब कि वह पानी में से टैंकर पार करने की प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन तेज़ बहाव के कारण 5 जवान हमारे बह के बेचारे शहीद हो गए हैं। तो उनको मेरी भव्य श्रद्धांजलि है। वहीं आज दिल्ली में जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री जो बिहार के हैं नीतीश कुमार, वह इस बैठक में बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं और ले भी सकते हैं, क्योंकि बिहार को स्पेशल राज्य का जो विशेष राज्य का दर्जा है इसके मामले में भी बात चल रही है उसमें, और साथ ही विधानसभा चुनाव जो होने हैं बिहार में उसके लिए भी। दिल्ली में जदयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक लगातार जारी है। जैसा कि मैंने आपको कहा, नीतीश कुमार समेत बड़े नेता मौजूद हैं इस बैठक में। वहीं संजय झा और मनीष वर्मा को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है आगामी विधानसभा चुनाव के लिए। देखते हैं जब तक मीटिंग चलेगा तब तक कौन कौन से फैसले नीतीश कुमार लेते हैं इस बैठक में। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष बन सकते हैं संजय झा, ऐसा कहना है बैठक में लोगों के मत का। वहीं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग भी उठाई गई है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला है कि बिहार को बार बार विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए नीतीश कुमार हमेशा तैयार रहते हैं।
और मैं अपनी तरफ से बताऊं तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना भी चाहिए, क्योंकि जो बिहार का विकास रुका हुआ है, एक बार दर्जा मिल गया विशेष राज्य का तो बिहार भी विकसित राज्य हो जाएगा। ब्रिटेन के जाने माने एक्टर एंड्रयू पार्कर ने कल रिफॉर्म पार्टी के लीडर नाइजल फराज के पक्ष में एक रैली को संबोधित किया, यानी उनके सपोर्ट में उन्होंने रैली किया। तभी उन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के बारे में अभद्र टिप्पणी भी की है। उन्होंने ऋषि सुनक को पाकिस्तानी कहा, साथ भी उनको गाली देते हुए कहा कि वह किसी काबिल नहीं है। साथ ही उन्होंने ब्रिटेन में जितने भी मस्जिद हैं उसके बारे में उन्होंने कहा कि मस्जिद को तोड़ के ब्रिटेन में पब या फिर बार बना देना चाहिए। साथ ही एंड्रयू पार्कर जो इमिग्रेशन होता है ब्रिटेन में, यानी कि जो प्रवासी आते हैं, उनके खिलाफ़ भी एंड्रयू पार्कर ने कहा कि प्रवासियों को बॉर्डर पर ही मार देना चाहिए।